हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अंकुर सर फिर से आ चुके हैं एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो लेकर के। अब लगातार दिन में बताता रहूँ ना, पूरा दिन मेहनत करूंगा आपके साथ। आज की जो वीडियो है एक छोटे से वीडियो में बना रहा हूं जो हिंदी का निबंध है जिसका नाम अनुशासन का महत्व। तो देखो, अब छात्र हैं भाई, छात्रों का पेपर है और छात्रों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है, छात्रों के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो कौन सी चीज है? अनुशासन। अगर छात्रों के जीवन में अनुशासन ही नहीं रहेगा तो फिर आगे जीवन में नहीं बढ़ सकता। एक चीज बताऊं, यहीं से आपका निबंध शुरू है हो गया। जो मैं बोल रहा हूं ना, ये सब नियम, ये निबंध आपका शुरू है हो गया। मैं फिर से बोले दे रहा हूं, जितनी भी चीजें बता रहा हूं मैं लिखवा नहीं रहा हूं, खाली आप लोग को सुनना है बस। एक बार मैं लिखवा भी दूंगा, खाली पहले समझ लीजिए। मैंने कहा जो छात्रों का जीवन है, अगर आप लोग को पता हो कि आप लोग आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, ऐसे ही आपको बातें वहां पे लिखनी है। आप आने वाले समय में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, और बोर्ड एग्जाम का मतलब क्या है कि जो भी बच्चे बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे उनको हम लोग क्या बोलते हैं? छात्र। और छात्र जीवन में, विद्यार्थी जीवन में सबसे मेन चीज क्या है? अनुशासन। अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं होगा, अगर आपके अंदर अनुशासन नहीं होगा तो आप आगे जाने वाले किसी भी फील्ड में चले जाओ, कोई पढ़ाई ही नहीं कह रहा हूं, किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, अगर कोई भी क्षेत्र है उस क्षेत्र में अगर आप 2 लोग काम कर रहे हो, 10 लोग काम कर रहे हो, अगर आप उन 10 और उन 2 लोगों के बीच में अनुशासन नाम का शब्द हट गया तो इतना बता दूं, वो धंधा, वो बिजनेस, वो कार्य आगे सफल नहीं हो सकता। इसलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि अनुशासन आप लोग के जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। पढ़ाई से ही नहीं, तुम विद्यालय में बैठे हो, तुम कक्षा में बैठे हो, सामने टीचर पढ़ा रहा है, टीचर अगर पढ़ा रहा है तो टीचर के सामने का अनुशासन नहीं है कि जब तक हमारे अध्यापक हमें पढ़ाएंगे तब तक हमें सामने से शांत रहना, यह अनुशासन है। जब तक अध्यापक क्लास में पढ़ा रहे हैं तब तक हमें शांत बैठना, यह अनुशासन है। दूसरा अनुशासन क्या है? अगर हमारे विद्यालय में 10 मिनट की प्रेयर प्रार्थना हो रही है तो प्रार्थना में अगर 10 मिनट सरस्वती माँ, आप लोग को पता है ना कि 10 मिनट प्रार्थना में क्या होता है कि विद्यालय में बच्चे सब बैठते हैं, हाथ जोड़ के माँ सरस्वती के चरणों में ध्यान लगाते हैं। अगर 10 मिनट की ये कार्य है तो उस अनुशासन का मतलब क्या है कि उस 10 मिनट में आपके दिमाग में कोई गलत चीज ना चले, आपका पूरा ध्यान कहाँ पे हो? सरस्वती माँ के चरणों में हो। आप उस वंदना, मतलब जो आप वंदना कर रहे हो उसी का आप अनुसरण करें, वो अनुशासन है। ठीक है ना? मैं आपको अनुशासन का मतलब बता रहा हूं। अनुशासन का मतलब ये है कि अगर गांव में अगर कोई व्यक्ति आपको समझा रहा है, कोई व्यक्ति आपको कुछ समझा रहा है, तो दिमाग, शरीर सब उसकी तरफ रखो। कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे कोई समझाने लगते कि देखो भाई पढ़ो, तुम्हारे पिताजी परेशानी है, तो शरीर तो वहां दिख रही है उनको कि हाँ ये सुन रहा है, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो पता नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपको समझा रहा है तो पहले उसको दिमाग से, ध्यान से समझो, ये अनुशासन है। आपके पिताजी ने कहा बेटा मैं घर से बाहर जा रहा हूं, शाम को 5 बजे लौटूंगा, और बेटा समय बहुत खराब चल रहा है, 5 बेटा रिक्वेस्ट है कि 5 बजे तक तुम कहीं मत जाना, जब मैं आ जाऊंगा यहाँ पे तो तुम्हें जहां जाना होगा जाना, क्योंकि मैं बहुत दूर जा रहा हूं, मान लो कोई दिक्कत हो गई तो मैं वहां से नहीं समझ से आ पाऊंगा, इसलिए बेटा 5 बजे तक कहीं घर से मत निकलना। ये अनुशासन। क्यों? क्योंकि पिताजी ने हमें अनुशासन में बांध दिया। एक छोटी सी, जिसे कहते हैं ना, छोटी सी लाइन नहीं है, कोई कहानी नहीं है, एक छोटी सी बात है जो अनुशासन में आप लिख सकते हो। जैसे निबंध आपका आ गया, उसमें आप इस चीज को लिख सकते हो। वो आया क्या अनुशासन में? जैसे कि अनुशासन क्या जरूरी है, जिस प्रकार एक नदी, मैं नदी से उदाहरण आप लोगों को देता हूं, जिस प्रकार एक नदी अपने 2 तट जानते हो ना, नदी है तो एक नदी का इस पार होगा, एक उस पार होगा। जब तक नदी अपने दोनों तटों के बीच अनुशासन में बहती है, भाई तट को पार नहीं कर रही है, जब तक वो नदी के उस तट के अनुशासन में बह रही है तब तक लोग उसी नदी की प्रशंसा करते, शाम सुबह वहां नदी में जाते हैं, नहाते हैं, उसकी पूजा करते, बहुत सारी चीजें होती। लेकिन वही नदी जब उस दिन उन्हीं तटों का अनुशासन तोड़ करके उन तटों के ऊपर उफाल में आ जाती है, जिसको एक नया रूप दे दिया जाता है, बाढ़ का रूप दे दिया जाता है, और उस बाढ़ से कितने लोगों के घरों का नुकसान, कितने लोगों के माल पहानी का नुकसान, पता नहीं कितना नुकसान हो जाता है। तो उसी नदी की लोग जो प्रशंसा एक टाइम पे पूजा करते थे, आज उसी नदी की लोग निंदा करने लगते। क्यों? क्योंकि उस नदी ने अपने 2 तटों के बीच का अनुशासन क्या कर दिया? तोड़ दिया। आप हो, आपके अभी पीछे सामने जो भी अनुशासन, वो आपके माता पिता, आपके गार्जियन, आपके गुरुजन हैं। जिस दिन आप इस अनुशासन को तोड़ करके समाज से सोचोगे कि मैं आजाद हो जाऊं, मैं आजाद हो जाऊं, मैं ये कर लूं, वो कर लूं, उस दिन मैं एक चीज बता दूं, उसी दिन से आपकी निंदा शुरू हो जाएगी कि यार इस लड़के जैसा तो मैं कुछ देखा ही नहीं। सोचो इसके घर में इतनी बड़ी विपत्ति पड़ी है। मैं आपको अपना एग्जाम्पल स्वयं देता हूं, मैं अपने आप एग्जांपल देता हूं। मुझे पता है, मेरी आदत बन गई है, मैं अगर ऊपर हम लोग रहते हैं छत में, अगर हमको नीचे सीढ़ी से उतरना है तो जिसे कहते हैं ना कि एक आदत बन जाना, मेरे मुंह से निकल ही जाता है। किसी दिन मैं सोचूं कि यार आज नहीं बोलूंगा, लेकिन 4 सीढ़ी उतरूंगा तो 5वें सीढ़ी मेरे मुंह से निकल जाएगा कि मम्मी मैं नीचे जा रहा हूं, मम्मी मैं थोड़ा यहाँ जा रहा हूँ, मम्मी मैं यहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ, निकल जाएगा। अगर मुझे मान लो मैं कोचिंग पढ़ाने जा रहा हूँ, अगर एक घर से मुझे दूसरे घर में मान लो बीच में अगर रुकना है, बीच में मुझे पता है कि यार इस कोचिंग से उस कोचिंग जाना है, और बीच में मेरा मन है कि आज फुल्की खाते हैं, अगर मुझे फुल्की खाना तो मुझे पता है कि मेरे पिताजी टाइम मेरा सेट किए हैं कि 5, 5:30 से लेकर 6:30 तक इस कोचिंग में जाएगा, और अगर 5:35 हो गया तो मुझे पता है तो सामने से फोन लगाएंगे या तो मैं लगाऊंगा। बताऊंगा क्यों? कि पापा मैं थोड़ा खा रहा हूँ, 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट बाद अगली कोचिंग में जा रहा हूँ। तो जब तक आप अनुशासन में रहोगे, ये निबंध की बात तो ठीक है,
ये जो वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो भी इसको देख रहे हो, ये अनुशासन तो ठीक है, आप इसका निबंध तो वहां लिखोगे ही। ऐसा ये निबंध है कि अगर ये आ गया ना तो तुम सब बच्चों से कह रहा हूं कि तुम लोग उसको याद करके मत चलो, तुम लोग वहां पे आराम से इसको लिख सकते हो। खाली इसके लिए 5 से 10 मिनट इसके लिए भी अनुशासन चाहिए, इसके लिए भी, इस निबंध को लिखने के लिए भी अनुशासन चाहिए। अनुशासन क्या है कि जब आप इस चीज का निबंध लिख रहे हो तो आपकी सारी इंद्रियां, सारी ज्ञानेंद्रियां जो भी हो सब उस कॉपी में, उस हिंट में लग जाए, क्योंकि आपको हिंट दिया रहेगा। मैंने एक बात बताया ना, नदी वाला एग्जाम्पल कितना बढ़िया आपको बताया, इस एग्जाम्पल को जरूर आप लिखिए, इस चीज को जरूर वहां पे लिखिए कि जब तक वो नदी तट के बीच में बहती तब तक उसकी प्रशंसा होती, बाद में देखो अनुशासन तोड़ा, उसकी निंदा होने लगे। तुम लोग भी एक दिन ये काम करके देख लो। आपके पिताजी बोले कि बेटा जाओ तैयार होकर स्कूल जाओ, कोचिंग जाओ और शाम को आओ, खा पी के घर में सो जाओ, पेपर कोई आए तो उसको पास करके टॉप करो। टॉप कर दोगे अगर वो चीज में चल गए तो तुम्हारी लोग प्रशंसा करेंगे ना, देखो शुक्ला जी का लड़का, पाड़े जी का लड़का, इनका लड़का क्या है आज ये है। और किसी दिन तुम्हारे पिताजी ने किया लेकिन तुम्हारे आज के ट्रेंड में सिगरेट पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, कहीं रोड में पान खा के थूक रहे हो, तो उसी से तुम्हारी क्या हो जाएगी, निंदा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी का तुमने क्या तोड़ दिया, अनुशासन। तो अनुशासन के निबंध में, अनुशासन जो भी निबंध आपको आएगा तो छात्रों के जीवन में आपको ये जरूर लिखना। एक शब्द आता है विद्या ददाति विनयम, इसको ध्यान से सुनना। विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या होती है? लोग कहते हैं यार पढ़ लिख के क्या बन जाएंगे, क्या कौन क्या कर लिया, हम क्या कर लेंगे। अरे भाई जरूरी नहीं कि विद्या अर्जित करके नौकरी ही किया जाए। आप यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं आए हो, आप यहाँ पे नौकरी करने के लिए नहीं। और नौकरी मतलब होता है नौकर। मेहनत इतनी ज्यादा करो कि आप नौकरी ना करो, आप किसी को अगले को नौकरी दो, ठीक है? क्योंकि आप क्या करो, आप विद्या अर्जित कर रहे हो। अगर पता चला आप इतना साल भर इतना मेहनत किए, उसके बावजूद भी आपको उसके अंडर में काम करना पड़ रहा है जो कक्षा 5 या कक्षा 6 में फेल हुआ है 1-2 बार, तो फिर किस बात की आपने विद्या ली? विद्या इतनी अर्जित कर लो कि जहां पे तुम खड़े हो जाओ, अगर तुम्हारे लेवल का कोई है तो ठीक है, अगर तुम्हारे लेवल की उसने पढ़ाई नहीं की तो तुम्हारे ऊपर वाली कुर्सी में वो ना बैठने पाए। अगर तुमने उससे ऊपर की पढ़ाई की है तो इतनी मेहनत करो कि तुम्हारा जो कद हो हमेशा उससे ऊंचा हो। ये शब्द है ना, विद्या ददाति विनयम। विद्या अगर आपके अंदर है तो विद्या हमें क्या देती? विनम्रता। विनम्रता मतलब आप जहां पे भी बोलोगे, कहते ना ऐसी बानी बोलिए कि मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपा हो शीतल होए। लेकिन तुम लोग क्या बोलते हो कि ऐसी बानी बोलिए कि पक्का झगड़ा होए, लेकिन उससे ना बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए है ना, नहीं तो मैटर हो जाएगा है। इसलिए कहता हूं हाँ, विद्या ददाति विनयम, इतना विद्या अर्जित कर लो। सुनो ये, अच्छा मेरी बातों में विनम्रता दिखती कि नहीं दिखती? अंकुर सर जहां बोल देते हैं, कहते ना, सुन लो, सुनो, कितने मैंने पोस्ट में देखा है, कितने लोग लिखते हैं कि लाखों दिल जीत रखे, ठीक है ना, छोटी सी उम्र में लाखों दिल जीत रखे। देखो ये कहने की बात है, लेकिन आपके अंकुर सर वास्तव में लाख तो अभी मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि हाँ 15 से 20 हजार दिल मैंने जीत चुके हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने विद्या इतनी अर्जित कर ली है कि अब मेरी बातों में विनम्रता आ गई है। और मैं आप लोग से भी यही उम्मीद करता हूं कि इतना पढ़ लो, इतना सब कर लो कि आने वाले समय में आप लोग की भी मुंह से निकला हुआ हर वचन औरन को क्या कर दे? शीतल कर दे, ठीक है ना। यह अनुशासन का मतलब समझ में आए? अनुशासन में क्या लिखना? ये सारे पॉइंट जरूर लिखना, ये पॉइंट जरूर लिखना। ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो बन रही है, ये आपके YouTube प्लेटफॉर्म में पड़ जाएगी। इसको 2 से 3 बार सुन लोगे ना, तुम्हें पूरा इसके कहते ना, सुनो इधर पीछे, जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है, सुन लो, जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है तो पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। एक आर्टिस्ट जो होता है, एक आर्टिस्ट कोई आर्ट बनाने पहले पीछे संस्कार। एक आर्टिस्ट कोई आर्ट बनाने के पहले दीवार में क्या करता है? चौक से या चूही से क्या करता है? पहले बनाने से पहले, या पेंसिल से, जो भी आर्टिस्ट होता है पहले उसको डैश करके बनाता है। पहले एक बार प्रयास करता है, पहले एक रूपरेखा तैयार करता है कि मुझे ऐसा बनाना है। उस रूपरेखा तैयार करने के बाद उस पर काम करता है। आप लोग इस वीडियो को देख लोगे तो अनुशासन और ये जो आपके जीवन में जो बदलाव लाने हैं, जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसे 5 बातें बताओ जिससे छात्र का जीवन में बदलाव आ जाए, और तुम लोग यूट्यूब में जाते हो और उसको देखते हो, सर्च करते हो और कुछ नहीं होता उसमें। लेकिन मैं बता रहा हूं कि मेरी इन बातों को सुन लो, मेरी इन बातों को ध्यान में बैठा लो। वास्तव में तुम्हारा जीवन बदल ना जाए तो बताना, और आने वाले समय में तुम जरूर सुनोगे। आज आप लोग वीडियो की व्यूज देख करके सोचते यार ये 5 व्यूज 10 व्यूज गए तो इसमें क्या हमें मिल जाएगा, लेकिन बता रहा हूं व्यूज मत देखो, मेरी बताई हुई बातों को सुनो और देखना आने वाले समय में तुम एक पक्का बड़ा बदलाव लेके आने वाले हो। यहाँ पे क्या है, इस वीडियो को आप लोग को देखना है। इस वीडियो के माध्यम से क्या होगा, आप लोग के दिमाग में फिर से एक बार रूपरेखा तैयार हो जाएगी कि अनुशासन में हमारे अंकुर सर ने क्या बोला, कि ऐसी सी बात बोली जो बीच में मैंने 2-4 बातें जो मेन में लिखने के लिए बोला वो भी उसी में है।
आप 5 से 10 बार इसको, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, कुछ देर की रहेगी, 5 से 10 बार आप इसको देखोगे और आपके टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब अगली बार जो आप लिख के लेके आओगे ना, वो वास्तव में जब पढ़ोगे ना तो एकदम यहाँ लगेगा। कहाँ लगेगा? यहाँ। चोट तुझे लगती है, दर्द मुझे होता है, वो वाला हाल है यहाँ। हाँ ठीक है ना। तो ठीक है, ये अनुशासन का बात समझ में आया, ठीक है ना। ऐसे ही तड़कती फड़कती वीडियो के साथ आप लोग के साथ आपके अंकुर सर मिलते रहेंगे। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो यार ज्यादा से ज्यादा इसको उड़ाओ। उड़ाने का मतलब ये है कि थोड़ा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचो, मेरा भी मनोबल बढ़े, ठीक है ना। और हाँ, अनुशासन में जरूर रहना है। जैसे क्लास कंप्लीट हो जाया करे तो कंप्लीट होने के बाद धीरे धीरे निकला करो, बाहर लगे ना कि हाँ बच्चे पढ़ के निकल रहे हैं, ऐसा नहीं कि चिड़िया घर से निकल रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा काम मत करना, ठीक है ना। ये थोड़ा सा अपने अंदर बना के रखना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।